हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डीएलएड टीचर्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज की क्लास है आपकी कंप्यूटर की। कंप्यूटर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में आपका 8th पेपर है जो कि 25 मार्क्स का होता है। ठीक है। और कंप्यूटर में आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 6 कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर आपने अभी से तैयारी अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी स्टार्ट नहीं करी है तो फटाफट कर दीजिए, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। क्योंकि पीएनबी आपका जो है कभी भी आपके एग्ज़ाम्स का नोटिस जारी कर सकता है। ठीक है। हो सकता है कि सितंबर फर्स्ट वीक या फिर अगस्त के लास्ट वीक में आपके एग्ज़ाम्स पीएनबी जो है कंडक्ट करवा ले। तो फटाफट से क्लासेस लेना स्टार्ट कर दीजिए। हमारे चैनल पर जाइए, उसमें हर एक सब्जेक्ट की आपको अलग से प्लेलिस्ट बनी मिलेगी। तो नोट्स बनाइए और रिवीजन करते चलिए, फटाफट तैयारी करिए अब, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है आपके पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ठीक है। तो देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क का अर्थ। कंप्यूटर नेटवर्क का अर्थ आपसे 2017 और कब 19 में पूछा जा चुका है, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। देखिए, किसी कंप्यूटर में दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स का जुड़ना नेटवर्क कहलाता है। क्या होता है? जब दो या दो से अधिक जब कंप्यूटर आपस में जुड़ते हैं तो वो क्या कहलाएगा? नेटवर्क कहलाएगा। ठीक है। नेटवर्क के द्वारा कंप्यूटर्स आपस में डेटा और इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ठीक। आइए, एक नेटवर्क को वायर तथा वायरलेस दोनों तरीके से बनाया जा सकता है। ठीक है। तो आगे देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार। कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार आपसे 2017 और 21 में पूछा जा चुका है। ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। पहला है आपका लैन, दूसरा मैन और तीसरा क्या है? वैन। ठीक है। तो पहले देखते हैं कि लैन क्या होता है। देखिए, लैन जो है आपसे 2015 में पूछा जा चुका है, इसके बाद भी पूछा जा चुका है। ठीक है। लेकिन एक काम आपको करना है, इसकी जो फुल फॉर्म है आपको याद करके जाना है। मोस्टली आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछी जाएगी। ठीक। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक। लैन वह नेटवर्क होता है जिसका प्रयोग एक छोटे एरिया के कंप्यूटर्स या डिवाइसेस को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है, जैसे ऑफिस में, स्कूल में और कॉलेज में। ठीक है। इसकी सीमा लगभग 100 मीटर से लेकर 1 किलोमीटर तक होती है। ठीक। आगे आइए, नेक्स्ट आपका है मैन। इस मैन की फुल फॉर्म क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये आपसे मोस्टली इन सब चीज इनके जो है आपको देखने को मिलेगा, फुल फॉर्म पूछेंगे आपसे। ठीक। तो आपको अच्छे से याद रख के जाना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। मैन का एरिया लेन से बड़ा होता है। ठीक है। परंतु वैन से छोटा होता है। वैन वह नेटवर्क होता है जो एक शहर में बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ता है। मैन क्या होता है? जो एक शहर में बहुत सारे कंप्यूटर को क्या करता है? आपस में जोड़ता है। मैन 50 से 70 किलोमीटर तक के क्षेत्र में फैले हो सकते हैं। ठीक है। कितने? 50 से 70 किलोमीटर की रेंज में इनका जो है नेटवर्क क्या होता है। आगे देखेंगे वैन किसे कहते हैं। तो वैन का आपकी फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। आपको मैं श्योरली बता सकती हूँ कि इनमें से एक न एक की आपको फुल फॉर्म पूछी ही जाएगी। ठीक है। हमेशा ही पूछी जाती है। ठीक है। आगे आइए, देखिए, वैन वह नेटवर्क होता है जो दुनिया के हर कंप्यूटर और डिवाइसेस को आपस में जोड़ता है। इसे हम इंटरनेशनल नेटवर्क भी कहते हैं, क्योंकि यह नेटवर्क स्टेट टू स्टेट और कंट्री टू कंट्री की कनेक्टिविटी के लिए होते हैं। क्या होता है? स्टेट टू स्टेट यानी कि राज्य से राज्य और देश से देश की क्या करते हैं? आपस में जो है इनकी कनेक्टिविटी होती है। ठीक है। उदाहरण देखते हैं इसका। इंटरनेट, दुनिया के किसी भी कोने में आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। इसका उदाहरण क्या है? इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से आप दुनिया के किसी भी कंप्यूटर से किसी भी
देश से क्या कर सकते हैं, आप जुड़ सकते हैं। ठीक, आगे है आपका नेटवर्क टोपोलॉजी। क्या है नेटवर्क टोपोलॉजी? देखिए, नेटवर्क टोपोलॉजी एक प्रकार का कनेक्शन होता है जो दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है। क्या करता है? दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करता है, जिसकी सहायता से डेटा और फाइलों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र किया जाता है। इसमें फाइलों का ट्रांसफ़र करने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये नेटवर्क टोपोलॉजी है आपकी। ठीक, आगे देखते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी के प्रकार देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, इंग्लिश में बोलेंगे इसको। नेटवर्क टोपोलॉजी के मुख्य रूप से 6 प्रकार होते हैं। कितने? 6 प्रकार होते हैं। पहला है आपका बस टोपोलॉजी, दूसरा है रिंग टोपोलॉजी, तीसरा आपका है स्टार टोपोलॉजी, चौथा ट्री टोपोलॉजी, पांचवा आपका मैश टोपोलॉजी, और आपका छठा जो है हाइब्रिड टोपोलॉजी है। क्या है? हाइब्रिड टोपोलॉजी है। सिक्स्थ आपका हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो देखेंगे पहले बस टोपोलॉजी क्या है। बस टोपोलॉजी में एक ही तार यानी कि एक ही केबल का प्रयोग होता है और सभी कंप्यूटर को एक ही तार से एक ही क्रम में जोड़ा जाता है। तार के प्रारंभ तथा अंत में एक विशेष प्रकार का डिवाइस लगा होता है जिसे टर्मिनेटर कहते हैं। इसका कार्य संकेतों यानी कि सिग्नल्स को नियंत्रण करना होता है। ठीक है, तो इसके लाभ देखेंगे क्या हैं। इसका पहला लाभ है बस टोपोलॉजी को स्थापित यानी कि इंस्टॉल करना आसान होता है। ठीक, इसमें स्टार व ट्री टोपोलॉजी की तुलना में कम केबल का उपयोग होता है। अब इसकी हानियां देखेंगे। किसी एक कंप्यूटर की खराबी से सारा डेटा संचार रुक जाता है, ये इसकी हानि है। दूसरा है इसमें बाद में किसी कंप्यूटर को जोड़ना अपेक्षाकृत कठिन होता है। ठीक है, जितने कंप्यूटर इसमें पहले से जुड़े होते हैं तो ठीक है, अगर उसमें बाद में कोई कंप्यूटर ऐड करना होता है तो बहुत डिफ़िकल्ट पड़ता है। ठीक है, आगे देखेंगे आपका रिंग टोपोलॉजी क्या है। इसमें कोई होस्ट, मुख्य या कंट्रोलिंग कंप्यूटर नहीं होता है। ठीक है, क्या है? इसमें कोई होस्ट कंप्यूटर नहीं होगा, ना ही कोई मुख्य होगा, ना ही कंट्रोलिंग कंप्यूटर होगा। इसमें सभी कंप्यूटर एक गोलाकार आकृति में लगे होते हैं। इसमें प्रत्येक कंप्यूटर अपने अधीनस्थ यानी कि सबऑर्डिनेट कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, किंतु इसमें कोई भी कंप्यूटर स्वामी नहीं होता है। ठीक, कोई कंप्यूटर किसी कंप्यूटर को क्या है, कंट्रोल नहीं कर रहा होता है। इसमें क्या ये कहलाएगा, आपका रिंग टोपोलॉजी कहलाएगी ये। इसमें रिंग टोपोलॉजी के लाभ देखेंगे। पहला लाभ क्या है? इसमें डेटा को बहुत तेज़ गति के साथ ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक, दूसरा क्या है? इसमें सर्वर को डेटा के फ्लो को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इसकी हानि देख लेते हैं। पहली क्या है? यदि इसमें एक केबल में खराबी आ जाती है तो इससे पूरा नेटवर्क क्या होता है, फेल हो जाता है। दूसरा आपका क्या है? इसमें नए कंप्यूटर को ऐड करना और डिलीट करना कठिन होता है। ठीक है, तो ये इसकी हानि है। आपका स्टार टोपोलॉजी देखते हैं क्या है। इस प्रकार के नेटवर्क टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक सेंट्रल डिवाइस के साथ आपस में जुड़े रहते हैं जिसे हब कहते हैं। इस हब के फेल होने से पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, एक हब होता है, उससे क्या होता है, सारे जो है कंप्यूटर्स आपके जुड़े होते हैं। अगर वो हब फेल हो गया तो सारे नेटवर्क क्या हो जाएंगे, आपके फेल हो जाएंगे। ये क्या कहलाएगा, आपका स्टार टोपोलॉजी कहलाएगा। तो स्टार टोपोलॉजी की लाभ और हानि देखेंगे, आइए।
तो इसके पहले लाभ देख लेते हैं। पहला लाभ क्या है? स्टार टोपोलॉजी को मैनेज करना काफ़ी आसान होता है। दूसरा है आपका, यदि इसमें एक केबल ख़राब हो जाती है तो उसका बुरा असर पूरे नेटवर्क पर नहीं पड़ता है। ठीक, इसकी हानि देखेंगे अब। पहली क्या है? स्टार टोपोलॉजी में इंस्टॉल करने में ज़्यादा खर्चा आता है। क्या है? इसमें जो है इंस्टॉलेशन में क्या है, ज़्यादा खर्चा आता है। दूसरा क्या है? इसमें अधिक केबल की आवश्यकता होती है। ठीक, अब हम अपना नेक्स्ट देखेंगे, ट्री टोपोलॉजी क्या है। इस टोपोलॉजी में एक नोड से दूसरी नोड तथा दूसरी नोड से तीसरी नोड किसी किसी पेड़ की शाखाओं की तरह जुड़ी होती है। ट्री टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी का ही विस्तृत रूप है। इस टोपोलॉजी में रूट नोड सर्वर की तरह कार्य करता है। ठीक है, क्या है? रूट नोड सर्वर की तरह कार्य करता है। इसके लाभ क्या है? पहला लाभ है, प्रत्येक खंड यानी कि सेगमेंट के लिए पॉइंट तार बिछाया जाता है। दूसरा क्या है आपका? यह बहुत सिक्योर यानी कि सुरक्षित है। ठीक है, ये ट्री टोपोलॉजी है आपकी क्या है, बहुत ही ज़्यादा सिक्योर होती है, सुरक्षित होती है यानी कि। इसकी हानि क्या है? इसमें नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करना मुश्किल होता है। ठीक है, आगे है आपकी मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में प्रत्येक नेटवर्क नोड कहीं ना कहीं अन्य नेटवर्क से जुड़कर एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिस कारण इसे मैश टोपोलॉजी कहा जाता है। इसके लाभ हानि देखते हैं। पहला लाभ क्या है इसका? यह टोपोलॉजी बहुत विश्वसनीय होती है। दूसरा क्या है? इस टोपोलॉजी में संचार करना आसान होता है। संचार मतलब कि कम्युनिकेशन करना क्या है, आसान होता है। ठीक, इसकी हानि देखें, यह काफ़ी महंगा होता है। ठीक, इसकी हानि है क्योंकि ये काफ़ी महंगा है। ठीक है, दूसरा क्या है इसमें? इस टोपोलॉजी को मैनेज करना मुश्किल होता है। ठीक, ये इसकी हानियाँ हो गई। आगे देखिए, आपका लास्ट टोपोलॉजी बची है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी एक प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी है, जैसे दो या दो से अधिक टोपोलॉजी को आपस में मिलाकर क्या किया जाता है, बनाया जाता है। हाइब्रिड टोपोलॉजी में मैश, बस, रिंग, स्टार और ट्री टोपोलॉजी को आपस में मिलकर बनाया जाता है। क्या किया जाता है? हाइब्रिड टोपोलॉजी कैसे बनाएगा? उसमें मैश, बस, रिंग, स्टार और ट्री टोपोलॉजी को आपस में मिलाकर किसको बनाया जाएगा? आपका हाइब्रिड टोपोलॉजी बनी होती है आपकी। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी के हानि और लाभ देखते हैं। आगे आइए, पहले इसके लाभ देख लेते हैं क्या है। पहला क्या है इसका लाभ? इस टोपोलॉजी में एरर को डिटेक्ट करना आसान होता है। अगर कोई गलती हो गई तो उसको पहचानना क्या है, इस टोपोलॉजी में आसान होगा। इस टोपोलॉजी का उपयोग बड़े नेटवर्क बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, हानि क्या है इसकी? यह काफ़ी महंगी है। ठीक, इसका सेटअप करना मुश्किल है। ठीक है, महंगी है तो इसका सेटअप करना क्या होता है, मुश्किल हो ही जाएगा अपने आप ही। आगे देखते हैं, तो आगे कुछ भी नहीं है, आगे तो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो क्या करना है, लाइक करना है क्लास को, कमेंट करना है और हमारी क्लास को अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, कॉलेज ग्रुप में क्या करना है, शेयर करना है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक नोट्स बनाइए, रिवीजन करते चलिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके हमें बताइए। ठीक है, उसका हम जल्द से जल्द आपका सोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।